हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए 15 दिन की रीडिंग शुरू करते हैं लव लाइफ रिलेशनशिप की। और ये रीडिंग है 1 मई से लेके 15 मई 2024 की। तो वृश्चिक राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं आपसे। और फिर देखेंगे कि ये 15 दिन रिलेशनशिप में जाएंगे कैसे, यानी कि आप दोनों में चीज़ें कैसी रहेंगी, अच्छी रहेंगी, खराब रहेंगी, पार्टनर की तरफ पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो सब कुछ चेक करते हैं। तो चलिए मैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए 1 मई से 15 मई के बीच में क्या रहेंगी। स्कॉर्पियोस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियोस के लिए क्या है। चैरियट का कार्ड है स्कॉर्पियोस आपके पार्टनर का, हैंगमैन का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। ओके, स्कॉर्पियोस के पार्टनर की फीलिंग्स और उनका मैसेज स्कॉर्पियोस के लिए क्या रहेगा 1 से 15 मई 2024 के लिए। देखिए स्कॉर्पियोस, आपके पार्टनर मुझे इन 15 दिन के लिए आपको लेकर एक बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हुए मुझे दिख रही है। यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, यानी कि वो चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे रिलेशनशिप को मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कि आगे बढ़ाना चाहती हैं। अभी वो करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो तो हम बाद में और भी डिटेल में चेक करेंगे। लेकिन अभी फीलिंग्स तो मुझे यही दिख रही है, आपको लेकर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, एक फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर, सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है उनको, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपके पार्टनर को लेनी है इन 15 दिन के लिए। अब वो डिसीज़न चॉइस कुछ भी हो सकती है। हो सकता है उनको कोई 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ को चूज़ करना है, यानी कि एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और इंसान है, एक तरफ ये वाला रिलेशनशिप है, एक तरफ करियर है, तो एक तरफ आप हो। तो कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आपके पार्टनर को लेनी है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपका और उनका पुराना कोई कनेक्शन बना है। आप उनको मिले तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। और ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, एक फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। और आपके पार्टनर मुझे देखिए चैरियट का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। पहली चीज़ तो मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, हो सकता है आपको मिलना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या उनकी पर्सनल लाइफ़ में ही कोई ट्रैवल हो सकता है चल रहा है, या कोई प्लानिंग चल रही है। बट ज़्यादा यही है कि वो थोड़े से, एक तो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग थोड़े से हो रहे हैं, यानी कि थोड़ा-सा चीज़ों को तो अपने हिसाब से भी चलाना चाह रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, किसी तरीके से एक विक्ट्री, एक सक्सेस भी हासिल करना चाहते हैं। और मुझे यही दिख रहा है कि जो चीज़ें पीछे रुक गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, वो आपके पार्टनर अगर स्टक हो गए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो कहीं न कहीं उस एनर्जीज़ में से बाहर निकलना चाह रहे हैं, यानी कि स्टक एनर्जीज़ में से बाहर निकल के आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाह रहे हैं। हो सकता है किसी लेवल पे उनका माइंड थोड़ा-सा बदल रहा है, वो किसी तरीके के एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं कि भी चलो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। सोच में थोड़ा-सा बदलाव ला रहे हैं, एक नज़रिया बदलने की कोशिश कर रही हैं। ये चीज़ें भी हैं, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें आपसे आपकी बुरी लगी हैं। 1-2 मैसेजेज़ वो देना चाहते हैं आपको इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में का मतलब मेरी रीडिंग के थ्रू आपको मैसेज मिल रहा है, आपके पार्टनर के दिल का मैसेज है, जो आपको हो सकता है बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके मन में ऐसी चीज़ें हैं। आपके पार्टनर बोल रहे हैं आई फील डैमेज्ड, लाइक आई जस्ट कांट डू दिस। तो देखिए आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि अभी वो कुछ चीज़ें हो सकता है अभी शायद नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है आपने उनको बोली हैं करने के लिए, कुछ भी बोला होगा स्कॉर्पियोज़, आपको पता होगा। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो बहुत ना, उनको ऐसा लग रहा है कि भी अभी वो कुछ नहीं कर सकते हैं और उनके हालात ऐसे हैं कि अभी वो नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ें। वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी हालात ऐसे हैं, पर्सनल लाइफ़ में सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं, ये भी एक चीज़ हो सकती है। या फिर वो, उनको लग रहा है कि वो टूटे हुए हैं, जैसे उनका कोई नुकसान हो गया है। अब नुकसान देखिए कुछ भी हो सकता है स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर का। हो सकता है इस रिलेशनशिप के कारण उनका दिल दुखा, उनके दिल का नुकसान हुआ, या फिर हो सकता है कि कोई पर्सनल लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, जिसके कारण वो थोड़ा-सा हर्ट दिख रही हैं, परेशान दिख रही हैं। ये चीज़ें हैं। ये ज़रूर है कि एक डिसीज़न चॉइस देखिए आपके पार्टनर को ज़रूर लेनी है, और मुझे यही दिख रहा है कि सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, और थोड़े से स्टक भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना कि करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन खुल के कर नहीं पा रहे हैं, खुल के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर को किसी लेवल पे ये भी ख़्याल है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है आपके पार्टनर से, या फिर स्कॉर्पियोज़ आपसे कोई गलती हुई है, तो आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि वो गलतियों को भुला दें, माफ़ कर दें, और फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके पार्टनर। यानी कि अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई तो वो आपको बोल रहे हैं
कि भी क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि आप उनको माफ़ कर देंगे? क्या वो सारी बातें भूल जाएँगे जो हुई हैं आप दोनों के बीच में? और अगर आपसे कोई गलती हुई है स्कॉर्पियोज़, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में कि क्या उनको आपको माफ़ कर देना चाहिए? क्या उस उनको वो पुरानी बातें भूल जानी चाहिए आपके साथ आगे बढ़ने के लिए? तो उसको लेकर एक बहुत ज़्यादा सोच-विचार चलता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये एक मैसेज है कि वो याद करते हैं, मिस करते हैं। आपको भले ही लगता हो स्कॉर्पियोज़ कि आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते, मिस नहीं करते, बट आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। वो फिज़िकल इंटीमेसी जो आप दोनों के बीच में हुई उसको याद करते हैं, एक सोलमेट वाली कनेक्शन वाली फीलिंग भी आपको लेकर फ़ील करते हैं। ये एक मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। ये तो मैसेजेस वगैरह हो गए, साथ में मैंने रीडिंग के साथ जॉइन किए थे। अभी हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ ये 15 दिन जाएँगे कैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में। स्कॉर्पियोज़ और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, ये 15 दिन कैसे जाएँगे? 1 से 15 मई 2024। 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 1 मोर कार्ड, हाई प्रीस्टेस। स्कॉर्पियोज़ और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, वो देख लेते हैं। वन मोर कार्ड, देन रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए स्कॉर्पियोज़, मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता ज़्यादा हो रही है मुझे, बल्कि आपका ज़्यादा दिख रहा है। आप किसी चीज़ को लेकर फ़िक्र चिंता या तो ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, टेंशन स्ट्रेस भी ले रहे हो। क्योंकि आपके पार्टनर के तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाले ही हैं, ये सारी फीलिंग्स के कार्ड। तो आप यहाँ पे ये वाले जो कार्ड्स हैं आपकी खुद की भी एनर्जीज़ है, यहाँ पे पार्टनर की भी हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, मुझे नहीं लग रहा आप लोगों की उतनी बात नहीं हो रही है इन 15 दिन में स्कॉर्पियोज़, यानी कि 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में। उतना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने आप को ना पीछे रख रहे हो, यानी कि अगर प्यार है भी ना तो प्यार को होल्ड कर रहे हो, अपने प्यार को रोक रहे हो, क्योंकि प्यार जताना ही नहीं है। अगर बात कर रहे हो तो रूड बात कर रहे हो, यानी कि मुंह पे एक दूसरे को ताना मार रहे हो, ऐसे शो कर रहे हो कि जैसे प्यार खत्म ही हो गया, लैंग्वेज ऐसे यूज कर रहे हो। मुझे ज्यादा तो यही दिख रहा है कि नो कांटेक्ट का तो मुझे नहीं दिख रहा इन 15 दिन के। देखिए नो कांटेक्ट का मतलब होता है कि कुछ अगर हफ्तों से यानी कि कुछ महीनों से बात बंद हुई हुई है, तो वहां पे मेरे को नो कांटेक्ट ही दिख रहा है। अगर तो बहुत लंबे टाइम से बात हुई है तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ तो फिर भी। और जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे थोड़ा-सा खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ज़ाहिर नहीं कर रहे हो इन 15 दिन के लिए, यानी कि खुल के अपनी बातों को नहीं बोल रहे हो। जैसे होता है ना अपने प्यार को रोक लेना, अपने प्यार को होल्ड कर लेना, किसी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी शायद हो सकता है कि अच्छे से नहीं रख रहे हो, यानी कि कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो कुछ चीज़ें। खुल के अपनी बात, फीलिंग्स, इमोशंस नहीं बोल रहे हो। और मुझे आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, फ़िक्र और चिंता कर रहा है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, इस रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, पर्सनल लाइफ़ की कोई चीज़ हो सकती है, पार्टनर को लेकर हो सकता है। जैसे किसी चीज़ की टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हो, जैसे रात को ढंग से सो नहीं पा रहे हो, तो स्कॉर्पियोज़ हो सकता है आपको थोड़ा-सा ऐसे हो रहा है, माइंड दिमाग में कई बार होता है ना कि बहुत सारे हम कई बार कोई चीज़ सोच लेते हैं और हम एक चीज़ सोचते हो तो हमारे दिमाग में चीज़ें और ज़्यादा बन जाती हैं। एक चीज़ सोचते तो दूसरी आ जाती है, तो तीसरी आ जाती है, तो दिमाग में थोड़ी-सी टेंशन शुरू हो जाती है। तो वैसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही है और यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक इंसान एक-दूसरे को ये मैसेज दे रहा है मई के महीने में, 1 से 5 मई के बीच में, कि अभी कोई भी आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तब या तो स्कॉर्पियोज़ आप रेडी नहीं हो या फिर आपके पार्टनर अभी रेडी नहीं है। ये आप दोनों में देख लेना किसका मैसेज है। अगर आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला तो हो सकता है स्कॉर्पियोज़ आप अब ये बोल रहे हो कि अभी रेडी नहीं हो और इसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर स्कॉर्पियोज़ आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला और उन्होंने बोला कि वो नहीं पूरा कर सकते हैं। यानी कि मई के पहले स्टार्टिंग में 4-5 दिन किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, रेडी नहीं हो कुछ भी करने के लिए, उसी चीज़ के लिए थोड़ा-सा टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो। उसके बाद 6 से 10 मई के बीच में मुझे यही दिख रहा है कि उसके बाद भी मुझे यही चीज़ें दिख रही है कि कोई चीज़ तो ऐसी है जो अभी नहीं कर पा रहे हो। और आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये भी लग रहा है कि किसी इंसान ने कुछ चीज़ें गलत की हैं इस रिलेशनशिप में, ये चीज़ों का भी ख़्याल है। लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा सख्त हो रहा है, थोड़ा-सा रूड हो रहा है, थोड़ा-सा ब्लंट हो रहा है, थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है। यानी कि जैसे होता है ना कि एक रिलेशनशिप होता है, उसमें एक जोश होता है, प्यार होता है, एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेता है, एक्शन लेता है। तो मई के महीने में उतना एक्शन नहीं ले रहे हो। जैसे होता है ना कि
रिलेशनशिप के अलावा और चीज़ों में भले ही पार्टिसिपेट कर रहे होगे और अलग चीज़ों में ज़रूर इन्वॉल्व हो रहे होगे, लेकिन पार्टनर को ऐसे जता रहे हो कि जैसे मन में प्यार ही खत्म हो गया, प्यार ही मर गया। तो स्कॉर्पियोज़ या तो ये एनर्जीज़ आपकी है या फिर आपके पार्टनर की है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड और माय हार्ट इज़ जस्ट टेलिंग मी का कार्ड यही बोलता है कि भी मेरे दिल ने ही मुझे बोला ये करने के लिए और ये इसलिए मैंने कर दिया। ये इसका ये मतलब है। अब कुछ भी हो सकता है कि क्या आपके दिल ने बोला, क्या आपकी अंतरात्मा ने आपको बोल दिया और आपने वही कर दिया। कई बार होता है कि कॉल मैसेज कर दिया, कई बार होता है कि मूव ऑन कर गए, कई बार होता है कि ताना मार दिया, कई बार होता है लड़ाई झगड़ा कर रही है। तो जो भी आपके दिल ने बोला स्कॉर्पियोज़, या तो आपके दिल ने आपको बोला, आपकी अंतरात्मा ने, या आपके पार्टनर की दिल की अंतरात्मा ने बोला। तो आप लोग यही बोल रहे हो कि वो चीज़ें दिल ने बोली, अंतरात्मा ने बोली, इसलिए आप लोगों ने इन 15 दिन के लिए वो चीज़ें की हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। मुझे नहीं लग रहा कोई उतनी बात कर रहे हो, और अगर मुझे लग रहा है कोई कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है दिल में कुछ चीज़ें स्कॉर्पियो या तो आपको बुरी लगी हुई हैं, आप खुल के अपने पार्टनर को वो बातें नहीं बोल रहे हो। और किसी इंसान का इन्फ्लुएंस भी रह सकता है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, यानी कि फैमिली मेंबर हो सकता है, या तो स्कॉर्पियोज़ आपका फैमिली मेंबर, पार्टनर का फैमिली मेंबर, जिनकी थोड़ी-सी दखल-अंदाज़ी हो रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग आप दोनों में से एक इंसान मुझे होता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना, अपनी मनमर्ज़ी करना, अपने तौर-तरीके अपनाना और बिहेव ऐसे करना कि जैसे उस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर प्यार भी होगा तो ऐसे जताओगे कि जैसे मन में प्यार ही नहीं है। तो वैसी सी कुछ एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है। थोड़ा-सा डोमिनेटिंग वाली एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। ईगो इश्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी थोड़ा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ा-सा मतलब उतना खुल के रिलेशनशिप में इन 15 दिन के लिए मुझे नहीं दिख रहा आ रहे हो, और नो कॉन्टैक्ट का तो मुझे नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा उतनी बात कर रहे हो। और अगर बात हो जाएगी जिन लोगों की, देखिए कुछ लोगों की, ये तो नहीं है ना सारी दुनिया ही नो कॉन्टैक्ट में, आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनकी बात भी हो रही है। तो ये 15 दिन में बात जो हो रही है बहुत कम होगी। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज़्यादा रहेगी, एंड बहुत मुँह पे ताने मारने वाली बात हो सकता है हो जाए, बात या फिर मैसेज के थ्रू ऐसी हो रही है, इसलिए थोड़ा-सा पीछे हट रहे हो। अपने रिलेशनशिप के ऊपर उतना फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। किसी चीज़ का गुस्सा है या किसी चीज़ का गिला-शिकवा है, हो सकता है वो चीज़ें भी रहें। तो ये है रीडिंग आपकी कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।